60 ड्रग्स होगी थी ना हमारी। हम टोटल जो है वो 105 ड्रग्स करेंगे। बाकी जो काइज किस्सा में करते टाइम, चरक किस्सा में करते टाइम आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो तब बता दूंगी। तभी के लिए जो है वो इतनी ही जितनी इधर करा दी है वो अच्छे से करना। ठीक है, तो सबसे पहली ड्रग है 61 नंबर वाली सर्पी गुड़। तो इसको किस में देते हैं हम? शतक्षीण में। सर्पी गुड़ को शतक्षीण में देते हैं और इसका यूज जो है रक्त पित्त में भी करते हैं, पर चरक में कहाँ वर्णन है इसका? शतक्षीण में। उसके बाद है गुड़ सोहित्य। गुड़ सोहित्य हम यूज करते हैं मूत्र मार्गत अश्मरी में। उसके बाद है गुड़ोदन। गुड़ोदन हम करते हैं वातज स्वर भेद में। फिर है गुड़ हरित की। अब गुड़ हरित की जो वो चरक ने और सुश्रुत ने, इनका अलग से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे आएगा कि गुड़ हरित की बताओ चरक के अकॉर्डिंग किस में इसका यूज है, वातरक्त अर्श बोथ या नन ऑफ द अबव। तो अगर चरक पूछा है तो ओनली सुश्रुत ही आंसर हिट होगा, और अगर सुश्रुत पूछा है तब हम आंसर क्या लगाएंगे? वातरक्त और अर्श बोथ। ओके। उसके बाद है गुड़ अदरक, जो किसमें है? शोथ में। तो हमारी गुड़ गुड़ वाली कितनी चीजें होगी? सर्पी गुड़, गुड़ सोहित्य, गुड़ ओदन, गुड़ हरित की, गुड़ अदरक। ठीक है। उसके बाद है अष्ट शतारिष्ट। अष्ट शतारिष्ट किसमें है? हमारा शोथ में। ओके। तो जो सारी सेम सेम चीजें हैं वो सारी एक में ही कवर हो रही हैं। इसको ऐसे ही करना। इसके अलावा और अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। उसके बाद है हमारा अष्टकटवर तेल। अष्टकटवर तेल का हम यूज करते हैं गृध्रसी और उरुस्तम। ओके, ध्यान रखना। अब गृध्रसी तो हम लगा देंगे। अब उरुस्तम में पंचकर्मा का निषेध होता है, तो ऐसा नहीं तेल समझ के कि इसमें तो इसका उपयोग होता ही नहीं होगा। तो अष्टकटवर तेल, गृध्रसी और उरुस्तम दोनों में इसका वर्णन है। उसके बाद है जाति पुष्पांजन। जाति पुष्पांजन हम यूज करेंगे नेत्र पाक में। वैदुर्य अंजन शुक्तिका में। अब क्षार अंजन और लेखन अंजन। तो क्षार अंजन में ध्यान रखना सवर्ण शुक्ल है, कि सवर्ण शुक्ल जो हम जब सुश्रुत उत्तर तंत्र में पढ़ेंगे, शालाक्य वाले पोर्शन में हम जब पढ़ेंगे, नोट्स में भी, तो वहां से ये चीजें ली गई हैं। वहां पे जो रोग दिए हैं जैसे सर्वगत रोग हैं, शुक्लगत रोग हैं, तो उनमें बताया है कि किन में जो है वो क्या चीज हम यूज करेंगे। तो क्षार क्षार अंजन में सवर्ण शुक्ल है, और लेखन अंजन हम किस में यूज करेंगे? अवर्ण शुक्ल में। ठीक है। तो क्षार अंजन किस में आया हमारा? सवर्ण शुक्ल में। और लेखन अंजन किस में आया? अवर्ण शुक्ल में। और क्षार अंजन में साथ में क्या है? ब्लास ग्रथित, ब्लास ग्रथित और सवर्ण शुक्ल, ये दोनों किस में आ गए हमारे? क्षार अंजन में। और लेखन अंजन में क्या क्या है? अर्जुन और अवर्ण शुक्ल। तो ध्यान रखना किसमें सवर्ण है और किसमें जो है वो अवर्ण शुक्ल है। क्षार में सवर्ण है और लेखन में क्या है? अवर्ण है। ओके। इनका अलग अलग से भी पूछ लेगा वो, कि बिलास ग्रथित का बताओ क्या इसमें कौन सा अंजन उपयोग करेंगे, लेखन अंजन, चूर्ण अंजन, क्षार अंजन। ठीक है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा काशी शादी अंजन। तो काशी शादी अंजन हम किस में यूज करेंगे? पोयाल्स में। ठीक। शाखा अंजन। अब शाखा अंजन तीन चीजों में हम यूज करेंगे: सिराजाल, सिरा पीड़िका, अर्म। ठीक है। तीन चीजों में, सिराजाल, सिरा पीड़िका और अर्म में। जो पांच तरह के अर्म है उन सभी में। ठीक है। उसके बाद है हमारा योगांजन।
योग अंजन हम करेंगे प्रक्लीन वर्तम में। एक अक्लीन वर्तम होता है, एक प्रक्लीन वर्तम होता है। तो जो योगा अंजन है उसका यूज कहाँ पे, उसका यूज हम किस में करेंगे, प्रक्लीन वर्तम में। ओके। उसके बाद है मुस्तादी अंजन, ये करेंगे पित्तज अभिषंद में। ओके। तो क्षार अंजन, लेखन अंजन, काशीशादी अंजन, शाखा अंजन 3 में आ गया, योग अंजन प्रक्लीन वर्तम में आ गया, और मुस्तादी अंजन पित्तज अभिषंद में। इनको देखो हम थोड़ी लिमिटेड ड्रग्स, लिमिटिंग जो है वो योग पढ़ेंगे कि हम इनको किस किस में यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से भी गलत होने लग जाए। जो इधर लिखे हैं मतलब वो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ये तो छूटने ही नहीं चाहिए। और 105 ड्रग्स बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा। अब 105 हमने पढ़ी हैं, तो अब 4 ऑप्शन हमें दे के रखेगा। मान लो इनमें ऐसे आया नहीं कोई, कुछ और उसने डाल दिया, डीप करके कुछ भी डाल दिया, तो 105 ड्रग्स पढ़ी हैं, वो ऑप्शन तो इनमें ऐसे ही देगा ना। तो ऑप्शन से पता, ये याद होंगे तो पता चल जाएगा ये चीज तो उसमें थी। फिर जो आंसर है उस छांटने में भी हेल्प हो जाएगी कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें तो वो था, इसमें तो चूर्ण अंजन था, इसमें गुटिका अंजन था। तो ये ड्रग्स में जो है वो करनी ही करनी है। उसके बाद है कनको उद्भ अंजन, ये हम किस में यूज करते हैं, तिमिर में। उसके बाद है चूर्ण अंजन। अब देखो चूर्ण अंजन जो है वो प्रक्लीन और अक्लीन वर्तम दोनों में इसका यूज है। और जो हमारा योगांजन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रक्लीन में है, क्योंकि ऑप्शन में वो प्रक्लीन अक्लीन दोनों देगा, बोथ भी ऑप्शन में देगा। तो पता होना चाहिए जो योगांजन है वो केवल और केवल प्रक्लीन में है, जो चूर्ण अंजन है वो प्रक्लीन वर्तम में भी है और अक्लीन वर्तम में भी है। उसके बाद है हमारा गुटिका अंजन। तो गुटिका अंजन किसमें है, अभिषंद, अधिमंथ, पूकणक और पित्तज विदग्ध दृष्टि। और पित्तज अभिषंद में हमने क्या पढ़ा था, ये मुस्तादी अंजन। और पित्तज विदग्ध दृष्टि में क्या है, हमारा गुटिकादि अंजन। एक हमने गुटिकादि अंजन पढ़ा जो अभिषंद, अधिमंत, कुकुनक, पित्तज विदग्ध दृष्टि में है। और ज्यादा वाला क्या पढ़ा था, शाखांजन। शाखांजन भी बड़ी ज्यादा जो है वो हमने रोगों में यूज किया था, जैसे शिरा पीड़िका में, अरम में, शिरा जाल में शाखा आ गया। और किसमें ज्यादा हमने पढ़ा, गुटिकांजन में। इसमें क्या क्या है, अभिषंद, अधिमंथ, पूकणक और पित्तज विदग्ध दृष्टि। उसके बाद है 80 नंबर की ड्रग हमारी दशांग योग। ये सुश्रुत ने किस में दिया है, कफज छर्दी में। जो हमने दशांग लेप भी किया था पीछे, दशांग घृत भी किया था, तो उसमें जो है वो इसको इधर ही ऐड कर लेना, या उनको जो है वो इसमें ऐड कर लेना कि दशांग दशांग वाली चीजें जो है वो फिर हमारी साथ में आ जाएंगी। ओके। उसके बाद है हमारे तेल। तो नारायण तेल किस में हम यूज कर रहे हैं, नारायण तेल वात व्याधि में। और ये पता होना चाहिए इस तेल में कौन सा तेल डला हुआ है। दशांग जो घृत है वो हम किस में यूज करते हैं, ऋषभ। मैम गुल्म में। ओके, वातज गुलम में, ठीक है। और दशांग लेप, क्योंकि दशांग लेप व्रण में व्रण विषापहम, और जो हमारे फेस स्किन डिसऑर्डर है उसमें। ओके। और दशांग योग भी उसमें ऐड कर लेना, सुश्रुत ने जो है वो कफज छर्दी में इसको बताया है। अब नारायण तेल है, एक हमने नारायण चूर्ण पढ़ा था। तो परिकर्तिका में नारायण चूर्ण का अनुपान क्या होगा, वृत्ति। वृक्षाम्ल। और वात रोग में, एक मिनट। बातें कैसी करनी है हमने, अगले वाला क्या हो।
प्रसन्ना के साथ। ठीक है, वात रोग में प्रसन्ना के साथ। तो नारायण तेल किसमें है? वात व्याधि में। और ये पूछेगा कि किस तेल का यूज हुआ है इसमें, तिल तेल का, सरसों के तेल का, एरंड तेल का, किस तेल का? तो तिल तेल का यूज हुआ है नारायण तेल में। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आता है, इसके हम कंटेंट नहीं करते, क्वेश्चन इधर ही लिख लो। क्वेश्चन बना हुआ है कि महानारायण तेल का निम्न में ऐसे कौन सा घटक नहीं है। महानारायण जो तेल है उसमें चार ऑप्शन दे रखी है और पूछा है कि कौन सा इसमें घटक नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे मिला था, तो मैंने इसके कंटेंट देखे, बहुत ज्यादा कंटेंट है इसके, तो हम वो तो याद करेंगे नहीं, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है। तो ऐसा लिख लो कि कुटकी इसमें नहीं है, महानारायण तेल में कुटकी नहीं होती। बाई चांस कभी रिपीट हो गया क्वेश्चन तो अच्छा है ना हमारे लिए, हमें पता है पहले से ही महानारायण तेल में क्या है, कुटकी नहीं होती। उसके बाद है हमारा मरीचियादि तेल। तो मरीचियादि तेल में कौन सा तेल डला है, इसमें ध्यान रखना, इसमें सरसप तेल डला है। सरसप, इसको हम सिद्धार्थक सिद्धार्थक तेल भी कहते हैं, सरसप तेल डाला है इसमें। उसके बाद है तक्करवटी में, तक्कर कितने परसेंट होता है? जो तक्करवटी है उसमें तक्कर कितने परसेंट होता है? मैंने बड़ी पहले कराया था ये, ऋषभ। बोलो, माइक ऑन कर। कराया है मैंने आपको, कराया? मुझे लगता है आपको नहीं, मैंने कराया होगा कि कराया है मैंने, तो बताओ याद है कुछ? नहीं नहीं, नहीं कराया मैम। जो मैंने लिखाया था कि सिद्धार्थक तेल में इतने परसेंट ये होता है स्वर्ण, भस्म में इतने परसेंट स्वर्ण कितने होता है, ये नहीं कराया ना अभी? आपको नहीं कराया है ना? नहीं मैम, सिद्धार्थ तक तेल नहीं कराया अभी। अच्छा, वो दूसरा को कराया होगा फिर, सेकंड ईयर वालों को। चलो ठीक है। तक्करवटी में तक्कर जो है वो 0% होता है, नाम ही उसका तक्करवटी है, बट उसमें तक्कर क्या है, 0% होता है। ठीक है। उसके बाद है, ये हो गया। अब है विषगर्भ तेल। तो विषगर्भ जो तेल है वो वात व्याधि में यूज करते हैं हम, योग रत्नाकर ने बोला है। और ये इसका हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, इसमें भी तिल तेल होता है। तो अभी क्या याद करना है, जो अलग है मरीच आदि तेल में क्या है, सरसप तेल। बाकी विषगर्भ तेल में क्या आ गया हमारा, तिल तेल। और इसके ये मैंने लिख दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या डाला होता है, इसमें धतूर स्वरस डाला होता है और बत्सनाव, देख लेना इनको एक बार। हमारी 20 ड्रग्स तो हो चुकी ना, ऐसा करते हैं सारी कर लेते हैं, क्योंकि अब छोटी छोटी सी ड्रग्स हैं और कंपेयर वाली हैं, फिर हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, कल से कुछ और न्यू देखेंगे क्या साथ में शुरू करें। मॉडर्न की भी कुछ क्लासेस रहती हैं अभी। पंचगुण तेल वेदना हर होता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, वो पूछेगा पंचगुण तेल में कितने तेलों का वर्णन है और कौन कौन से। तो बेशक इसका नाम पंचगुण तेल है, बट इसमें 5 तेल नहीं होते। ये अपने गुणों की वजह से इसका नाम पंचगुण तेल पड़ा हुआ है, ये वेदनाहर होता है। इसमें सिर्फ 4 तेल होते हैं, नाम ही इसका पंचगुण है, पर तेल इसमें कितने हैं, 4। कौन कौन से? तिल तेल होता है, तारपीन का तेल होता है, यूकलिप्टस होता है और केजोपुटी ऑयल होता है। ऐसे इनको याद कर लेना, इस पे भी भेषज्यों से है ये क्वेश्चन वैसे तो। उसके बाद फल घृत और फल तेल। फल घृत हम बंध्या और योनि व्यापद में यूज करते हैं। फल घृत क्या है, बंध्या और योनि व्यापद में। और फल तेल किसमें यूज करते हैं, शूल में। उसके बाद ब्राह्मी घृत। अब ब्राह्मी घृत हम क्या है, ब्रेन की डिसऑर्डर में यूज करेंगे, उसमें हम करते भी हैं अपस्मार उन्माद, और भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई उसमें भी इसका यूज होता है। उसके बाद फल त्रिकादि क्वाथ, इसका अनुपान है मधु, मधु के साथ इसको लेंगे। और चरक ने इसका वर्णन प्रमेह में किया है,
चरक और षाढ़ंगर का याद रख लेना। भेषज रत्नावली मैंने लिख दिया है, उसने बड़ी ज्यादा बिजी में किया, उसने प्रमेय में भी किया है। वो जस्ट कि मतलब ऑल ऑफ द अबव में आ गया कि आचार्य का नहीं पूछा है किन किन में किया है। रोगाधिकार पे पूछ लिया कि इंडिकेशंस पे पूछ लिया कि इंडिकेशंस क्या क्या है, तो एक बार नजर से हो जाएगा। बाकी चरक और षाढ़ंगर का याद रखना। तो फल त्रिकादि क्वास जो है हमने किससे लेना है, मधु से लेना है। और चरक ने इसको प्रमेह में देने को बोला है, और षाढ़ंगर ने पांडु और कामला में। और भेषज रत्नावली का अमलपित है, ज्वर है, पांडु अग्निमांद्य, इसको रह नहीं देना। ऐसा करना चरक और षाढ़ंगर का ही देना, क्योंकि भेषज रत्नावली पे क्वेश्चन भी नहीं बना है। क्यों? अब दशमूल है, इसको कैसे है, हमने कैसे देना है, ये पिपली चूर्ण मिला के देना है पीने के लिए दशमूल। और इसमें इस प्रसूति रोग, मेनली प्रसूति रोग का ही पूछता है, किन में किस में हम देते हैं, तो प्रसूति रोग ही अभी तक जो बना है क्वेश्चन वो ही आया है। बाकी सन्निपातक ज्वर, ये 5 नहीं है, सन्निपातक एस, सन्निपातक ज्वर और वात कफ ज्वर में। ठीक है। उसके बाद है हमारा पंचगव्य घृत और महापंचगव्य घृत। ये किसमें है हमारा, अपस्मार में। अब जो पंचगव्य घृत है वो क्या है, इम्पोर्टेंट। 90 ड्रग्स हमारी हो रही हैं, इसके बाद जो बची हैं 15 ड्रग्स करा दूं ना, बोर तो नहीं हो रहे? एक और बता दो, फिर कंप्लीट हो जाएगा। कराने को तो मैं कल भी करा दूं, बोलो करा दूं ना? यस मैम। तो ना पंचगव्य घृत का ध्यान रखना। एक लिखो जैक कोड, ज्वर, अपस्मार और कास। सबसे हिट क्वेश्चन है ये, ऑल ऑफ द अबव में पूछते हैं। क्योंकि ये तो हम पढ़ लेते हैं, इसका वर्णन महापंचगव्य घृत और पंचगव्य घृत का वर्णन अपस्मार में है। अब आता है कि पंचगव्य घृत का वर्णन, ऐसे क्वेश्चन बना है, बताओ किस किस में है। ज्वर में भी है, अपस्मार में भी है, कास में भी है। ओके। जैक, ज्वर, ये पंचगव्य घृत के लिए है, ना कि महापंचगव्य के लिए। तो जैक, ज्वर, अपस्मार और कास। उसके बाद है हमारा कल्याण घृत और महाकल्याण घृत। ये किसमें है, उन्माद में। तो पंचगव्य घृत और महापंचगव्य घृत किसमें आया, अपस्मार में। कल्याणक और महाकल्याणक किसमें आया, उन्माद में। उसके बाद है हमारा पुराण घृत और प्रपुराण घृत। तो पुराण घृत और पुराण घृत भी किसमें है, उन्माद में। और कल्याणक घृत और महाकल्याणक घृत भी उन्माद में। बस क्या चीज है हमारी, जो महा जो पंचगव्य है और महापंचगव्य है, उसका उपयोग हुआ है अपस्मार में। के बाद है हमारा लशुनाद्य घृत। लशुनाद्य घृत हम किस में यूज करते हैं, उन्माद में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एमडी का पेपर हुआ था 2023 में, उसमें भी जो है वो पूछा था। उसमें आया था लशुनादि क्षीर। इधर है लशुनादि घृत, लशुनादि क्षीर भी ऐड कर लेना, एक और ड्रग ऐड हो जाएगी, लिखना ऐड नहीं है इसमें। लशुनादि क्षीर हम यूज करते हैं वातज गुलम में। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है, उधर उन्माद भी ऑप्शन में था कि घृत है उन्माद में कि क्षीर है। तो लशुनादि घृत उन्माद में है, और लशुनादि जो क्षीर है वो वातज गुलम में है। ओके। उसके बाद है सिद्धार्थक आदि घृत। तो जो सिद्धार्थक आदि घृत है वो हमने उन्माद में यूज किया है, और सुश्रुत ने जो सिद्धार्थक आदि घृत है वो किस में यूज किया है, अपस्मार में। ओके। तो जो सिद्धार्थक आदि क्या है, घृत, वो चरक का तो आ गया उन्माद में, और सुश्रुत ने किस में इसका यूज किया है, अपस्मार में।
अब उसके बाद है सिद्धार्थक आदि अगध। अगध किसमें है? उन्माद में। सुश्रुत ने भी उन्माद में ही बोला है। सिर्फ सुश्रुत ने जो घृत उन्माद में बोला था चरक ने, उसने क्या किया है कि सुश्रुत ने अपस्मार में घृत मान लिया है। बाकी क्या है, सेम है। ओके। उसके बाद है हमारा सिद्धार्थक आदि स्नान। स्नान किसमें है? कुष्ठ में। सिद्धार्थक आदि स्नान किसमें है? हमारा कुष्ठ में। एक हमारा सिद्धार्थक आदि तेल आता है, जो कि सुश्रुत ने अप्रापातन में उसका वर्णन किया है। सिद्धार्थक आदि तेल लिख लेना, जो सुश्रुत ने अप्रापातन में जिसका यूज किया है। सिद्धार्थक आदि तेल, और किस में यूज है ये? अपरापातन में। ओके। उसके बाद है पेय है हमारी, पंचकूल पेय, पंचमूल पेय और दशमूल पेय। तो जो पंचकोल पेय है वो किस में देनी है हमने? राज्यक्षमा में। और जो पंच मूल है, ध्यान रखना, एक पंचकोल है एक पंचमूल है। तो पंचकोल किस में आया? हमारा राज्यक्षमा में। पंचमूल किस में आया? हमारा गृहिणी में। उसके बाद है दशमूल पेय, ये है वातज कास में। ओके। तो पंचकोल है हमारा राज्यक्षमा में, पंचमूल है गृहिणी में, और दशमूल है वातज कास में। उसके बाद है चंदामृत रस, ये किस में है? कफज कास में। तो दशमूल पेय जो है वो वातज कास में है, और जो चंदामृत रस है वो कफज कास में है। उसके बाद है चंद्रकांत रस। तो जैसे जो शिव जी हैं, शिव जी भगवान है, उनके सिर पे क्या होता है? चांद होता है ना। तो मतलब कांतिकारी, उनको हम कहते हैं कि कुछ वर्डिंग में कुछ लोग यूज भी करते हैं, चंद्रकांत की तरह दिख रहा है वो पूरा। तो मतलब किस पे है चंद्रकांत? सिर पे। चंद्रमा कहाँ है? सिर पे। ऐसे याद रख लेना। तो अमृत, चंद्र अमृत हमारा किस में आ गया? कफजकास में। चंद्रकांत हमारा शिरोरोग में। चंदनासव शुक्र मेह में। चंदनासव किस में है? शुक्र मेह में। ये कर लेना करेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं है तो सही, पर चंद्रोदय रस लिख लेना पहले कि चंद्रोदय रस किस में है? हमारा नपुंसकता में। ये इधर कर लेना। ठीक है। तो चंदनासव शुक्र में नपुंसकता में क्या है? चंद्रोदय रस। चंद्रकला रस प्रदर में, पित्त ज्वर में, और मूत्र कृच में। और लास्ट ड्रग है हमारी चंद्रशेखर रस, ये किस में है? कुष्ठ में। तो जो चंद्र वाली है ना, वो ज्यादा सारी नहीं याद रखनी। सारी तो इसलिए साथ में लिखा दी कि ऐसी ऐसी ड्रग्स हैं, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये एक और आंखों से निकल जाएंगी। इसमें याद रख लेना, एक तो चंद्रामृत, चंद्रकांत, और ये चंद्रोदय, ये जो नपुंसकता में है। नपुंसकता में जो है चंद्रोदय रस, ये याद कर लेना इसमें। ठीक है। तो हमारा जो काया चिकित्सा है, चरक चिकित्सा है, उसमें जो मेन मेन जो ड्रग्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो लर्न होनी ही चाहिए, वो पार्ट हमारा हो गया है खत्म। अब इसका हम रखेंगे टेस्ट। वो एक दिन दे देती हूँ, परसों ले लूंगी इसका।